हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ बिस्की आकिब। तो यार आज का वीडियो प्लीज़ कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही एपिक होने वाला है दोस्तों। आज का वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। यह मैं एकदम गारंटी देता हूँ, ये बहुत ही एपिक होने वाली है। ओके, तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है जाके फटाफट से लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दो, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, अभी तक अगर प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं डायनासोर किंग सीजन 3 के, तो जाके देख लो पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइडेड है, पहले जाके प्रीवियस एपिसोड्स देखो और उसके बाद ये एपिसोड देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर किंग में पिछली बार मैक्स के पापा यानी कि स्पाइक टेलर गोमा के हेलमेट की वजह से इविल पापा बन चुके थे, मतलब इविल स्पाइक टेलर बन चुके थे। और गोमा ने और स्पाइक टेलर ने मिलकर रीस को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने जोई और अल्फा गैंग को पकड़ लिया था। अब आगे तो दोस्तों, इसके आगे क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कहानी के बाद में होता है ये कि मैक्स और रेक्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, और वो जाके एक जगह पे छुप जाते हैं, और वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है उन्होंने, और उन्हें बहुत ही भूख लगती है। और उन्हें एक पेड़ नज़र आता है, और वो उस पेड़ से जाकर खाना खाते हैं। खाना नहीं, एक फल था उस पेड़ में, उस फल को उन्होंने खा लिया था। और खाने के बाद वहाँ से कुछ स्टार किंगडम के लोग आए, और उन्होंने मैक्स और रेक्स को पकड़ लिया और उनसे कहा, तुम गोमा के मेंबर हो, मतलब गोमा के शैडो एम्पायर के मेंबर हो, इसलिए हम तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें सजाए मौत देंगे। और ये सुनने के बाद मैक्स और रेक्स बहुत ही चौंक गए, और उन्होंने स्टार किंगडम के लोगों से ये कहा कि हम गोमा के लोग नहीं हैं, हम तो गोमा से बदला लेने के लिए आए हैं। गोमा ने हमारे दोस्तों को कैद कर रखा है। और ये सुनने के बाद उन स्टार किंगडम के लोगों ने तो रेक्स और मैक्स को ज़रा सा भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें सारी चीज़ें पता चल गई, और वो सब अब क्या करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया है, मतलब स्टार किंगडम के जो लोग हैं उन्होंने मैक्स और रेक्स को बताया है कि वो स्टार किंगडम की जो रानी है, या स्टार किंगडम की जो क्वीन है, जिसका नाम है सिया और गैबी, आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं। इसका असली नाम यार गैबी है, और असली नाम गैबी है। और ये गैबी कहाँ से आया है मैं बताता हूँ। जो गोमा है, ये गोमा की बहन है, इसलिए गोमा ने इसका नाम गैबी रखा था अपने नाम से मिलाकर, इसीलिए इसे गैबी कहता था गोमा। लेकिन इसका असली नाम जो है, स्टार किंगडम के लोग इसे जो बुलाते हैं मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। स्टार किंगडम के लोग इसे सिया बुलाते हैं, और गोमा इसे गैबी बुलाते हैं। आप लोग इसे कुछ भी बुला सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसे सिया ही बुलाऊंगा। तो सिया को भी गोमा ने कैद कर रखा है, और मैक्स और रेक्स को पता चलता है कि सिया जो है स्टार किंगडम की क्वीन है, और वो गोमा की बहन है। ये सुनकर तो रेक्स और मैक्स बहुत ही चौंक गए थे, और वो सब चले गए रीस के पास, और रीस से पूछा कि स्टार किंगडम कौन सा किंगडम है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। और रीस ने रिसर्च करना शुरू किया, और उन्हें स्टार किंगडम के बारे में बहुत कुछ पता चला, और उन्हें ये पता चला कि स्टार किंगडम में जितने भी डायनासोर्स हैं, सारे के सारे डायनासोर्स विंग टाइप के डायनासोर हैं, और जितने भी डायनासोर स्टार किंगडम में है वो सभी जुरासिक पीरियड में से है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि डायनासोर किंग सीज़न 1 और सीज़न 2 में जितने भी कार्ड्स थे, वो सारे कार्ड्स क्रिटेशियस पीरियड्स के थे। मतलब डॉक्टर एंशियंट और डॉक्टर क्रिटेशिया यानी कि रेक्स के मम्मी और पापा, उन्होंने सिर्फ क्रिटेशियस पीरियड के डायनासोर्स को ही कार्ड में कन्वर्ट किया था, मतलब सिर्फ 10% डायनासोर्स को ही कार्ड में कन्वर्ट किया था। उन्होंने ट्रायासिक पीरियड और जुरासिक पीरियड के जो डायनासोर्स थे उन्हें कार्ड में कन्वर्ट नहीं किया था। और
जो स्टार किंगडम में जो डायनासोर है, मतलब स्टार किंगडम में जितने भी डायनासोर हैं वो सारे के सारे डायनासोर जुरासिक पीरियड में से है। और गोमा के पास सिर्फ एक ही डायनासोर है जो जुरासिक पीरियड में से है और उसका नाम है इयोकाचारिया, मतलब इयोकाचरिया। और दोस्तों इयोकाचरिया ही सिर्फ ऐसा एक लौता डायनासोर है गोमा के पास जो जुरासिक पीरियड से है। और दोस्तों गोमा के पास सिर्फ इयोकाचरिया ही है जो जुरासिक पीरियड का डायनासोर है, और गोमा के पास बाकी जितने भी डायनासोर्स हैं वो सब ट्रायासिक पीरियड के हैं। तो अभी तक मुझे यही पता चल पाया है, अभी तक मुझे ट्रायासिक पीरियड के डायनासोर्स में से कौन कौन से डायनासोर गोमा के पास है वो सब तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आगे के एपिसोड में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैक्स और रेक्स गोमा के शैडो किंगडम में चले जाते हैं, और शैडो किंगडम में जाने के बाद उन्हें एक जेल नज़र आता है और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, तो उन्हें उन सब के नज़रों से बचकर जाना होगा। तो मैक्स और रेक्स वहाँ पे चले गए, मतलब उस जेल पर चले गए, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक लड़की थी, और उस लड़की से जाकर उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और उस लड़की ने बोला कि मेरा नाम सिया है। और तभी मैक्स और रेक्स ने उस लड़की से कहा कि हमें अभी अभी तुम्हारे बारे में पता चला था, तुम गोमा की बहन हो ना। फिर गोमा की बहन जो सिया है वो कहती है हाँ मैं गोमा की बहन हूँ, लेकिन मुझे उसका बहन मत कहो क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसके बाद मैक्स और रेक्स ने कहा क्यों पसंद नहीं करती गोमा को तुम? और उसके बाद सिया ने कहा मैं गोमा को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं उसे हमेशा बुरे काम करने से रोकती थी, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता था और वो बुरे काम करते जाता था, इसीलिए मैं गोमा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और ये सब सुनने के बाद मैक्स और रेक्स ने कहा हाँ गोमा अभी बहुत बुरा बन चुका है, हमें गोमा को सुधारना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है कि रेक्स और मैक्स वहाँ से सिया को छुड़ा कर ले जाते हैं। इसके बाद गोमा को पता चल जाता है कि सिया को किसी ने जेल से छुड़ाया है, और गोमा तभी नीचे उतर जाता है उस जेल की तरफ और जाके देखता है कि सिया वहाँ पे नहीं है। और तभी गोमा अपने सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है, और वहाँ से गोमा को ये पता चलता है कि डी टीम के जो मेंबर्स हैं मैक्स और रेक्स उन्होंने सिया को छुड़ाया है। और ये देखकर और ये जानकर गोमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और इसके बाद गोमा डायनोमैन यानी कि स्पाइक टेलर, इविल स्पाइक टेलर को भेजता है सिया को वापस लाने के लिए। और अभी स्पाइक टेलर यानी कि इविल स्पाइक टेलर चला जाता है मैक्स और रेक्स के साथ लड़ाई करने विथ डार्क ट्राइसेराटॉप्स। तो स्पाइक टेलर यानी कि मैक्स के पापा जो अब इविल बन चुके हैं वो चले जाते हैं लड़ाई करने डी टीम के साथ, और डी टीम तो घबरा जाती है कि हमारे पास तो कोई भी डायनासोर नहीं है, हम इनसे लड़ाई कैसे करेंगे। तो तभी सिया जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि गोमा की बहन सिया चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, और वो अपने न्यू वेनेटर को निकालती है, और एक ही झटके में उसने अपने न्यू वेनेटर से डार्क ट्राइसेराटॉप्स को हरा दिया, क्योंकि न्यू वेनेटर एक बहुत ही अल्ट्रा इंशेंटेड और एक्सट्रीम एवोल्यूशन का पार्ट वाला डायनासोर है। मतलब न्यू वेनेटर का भी एक्सट्रीम एवोल्यूशन हुआ है, और जो न्यू वेनेटर है वो जुरासिक पीरियड का डायनासोर है, इसलिए क्रिटेशियस पीरियड का डायनासोर इसके सामने वीक है, और जो डार्क टाइप के डायनासोर है वो भी उसके सामने वीक है, इसलिए डार्क ट्राइसेराटॉप्स हार गया। और स्पाइक टेलर के सिर से वो जो हेलमेट था वो हेलमेट टूट गया स्पाइक टेलर के सिर से, और स्पाइक टेलर बेहोश हो गए, और उसके बाद सिया ने उनका इलाज किया और स्पाइक टेलर फिर से ठीक हो गए। मतलब अभी स्पाइक टेलर एकदम अच्छे बन चुके हैं और वो बुरे नहीं है। और आप लोगों को सुनकर खुशी मिलेगी कि ट्राइसेराटॉप्स और जो एस है, एस तो पहले से ही सलामत थी, लेकिन जो ट्राइसेराटॉप्स है अब वो भी ठीक हो चुका है, क्योंकि सिया ने ट्राइसेराटॉप्स का इलाज किया है। और सिया ने यह भी बताया है अगर तुम्हें ट्राइसेराटॉप्स का एक्सट्रीम एवोल्यूशन करना है तो तुम्हें येलो कॉस्मोस्टोन चाहिए होगा। और इसे सुनकर
मैक्स और जो रेक्स है वो येलो कॉस्मोस स्टोन को ढूंढने के लिए अपने टाइम मशीन से निकल पड़ते हैं, और जो सिया है वो अभी स्टार किंगडम में है। और एक चौंका देने वाली घटना घट चुकी है डायनासोर किंग में। अभी जो स्पेक्टर है उसने क्या सोचा कि वो भी शैडो एम्पायर का मेंबर बन जाए, तो उसे ज़्यादा पावर मिलेगा और ज़्यादा अच्छे अच्छे डायनासोर्स मिलेंगे जो शैडो किंगडम के हैं। तो इसीलिए स्पेक्टर चला गया गोमा के पास, और गोमा के पास जाके स्पेक्टर ने कहा कि मुझे भी शैडो किंगडम का मेंबर बनना है। और गोमा ने तभी कहा कि तो अगर तुम्हें मतलब अगर आपको शैडो एम्पायर का मेंबर बनना है तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, और आपके जान देने के बाद स्पेस पायरेट्स का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ कि स्पेक्टर ने जाके स्पेस पायरेट्स का जो मेंबर स्पेस पायरेट का जो टीम था उसे छोड़ दिया, और स्पेक्टर ने अपना जान दे दिया। तो स्पेक्टर ने अपने जान को शैडो एम्पायर के हवाले कर दिया, और स्पेक्टर भी बन गया एक शैडो एम्पायर का मेंबर। तो अभी स्पेक्टर के पास भी नए नए डायनासोर आने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में। अभी तक तो मुझे यही तक पता चल पाया है। और वहाँ पे जो रेक्स और मैक्स है वो तो येलो कॉस्मोस स्टोन को ढूंढने के लिए चले गए हैं, क्योंकि गोमा के पास बहुत ही शक्तिशाली डायनासोर है जिसका नाम है योरा रैप्टर। और हालांकि मैक्स और रेक्स को योरा रैप्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, फिर भी मैक्स और रेक्स चाहते हैं कि अपने अपने डायनासोर्स के एक्सट्रीम एवोल्यूशन कर ले। और आप लोगों को पता ही होगा ट्राइसेराटॉप्स का एक्सट्रीम एवोल्यूशन करने के लिए मैक्स को चाहिए थंडर कॉस्मोस्टोन या येलो कॉस्मोस्टोन, और रेक्स के डायनासोर यानी कि कार्नेटोरस या एस को एक्सट्रीम एवोल्यूशन करने के लिए रेक्स को चाहिए एक ब्लू कॉस्मोस्टोन। तो ब्लू नहीं, इसे हम स्काई ब्लू कहेंगे, स्काई ब्लू कॉस्मोस्टोन चाहिए रेक्स को। तो अभी रेक्स और मैक्स चले गए कॉस्मोस्टोन को ढूंढने के लिए, और आगे की कहानी में क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आगे की कहानी की स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 70। अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे 70 लाइक्स मिल गए तो ही मैं एपिसोड 13 बनाऊंगा, और जल्दी से जल्दी लाइक एंड कंप्लीट कर दो तो आप लोगों को एपिसोड 13 भी देखने को मिलेगा। ओके तो यार नेक्स्ट वीडियो के आने के तक गुड बाय।